हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान में विमीय विश्लेषण बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोगों के भौतिक विज्ञान के कंसेप्ट को और क्लियर करता है। भौतिक विज्ञान में चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं और इनका एक दूसरे से पारस्परिक संबंध क्या होता है, या किन भौतिक राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं, कौन सी सजातीय राशियाँ होती हैं। मतलब भौतिक राशियाँ ऊपर से देखने में अलग अलग दिखती हैं, लेकिन मूल रूप से वो आपस में समान होती है। जैसे कार्य है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, ये सब सुनने में, देखने में, समझने में लगती हैं अलग अलग हैं, लेकिन ये राशियाँ मूल रूप से एक ही हैं। तो इसमें अगर ये हम लोगों को जानना हो, समझना हो कि कौन सी भौतिक राशियाँ आपस में समान हैं, कौन सी भौतिक राशियाँ असमान नहीं हैं, किन राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं, किन भौतिक पदों को आपस में जोड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को अगर समझना है तो उसके लिए हम लोगों को विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर जो है क्लियर करना होगा। डायमेंशनल एनालिसिस मूल रूप से भौतिक विज्ञान का एकदम मूल है और इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें अधिक निर्भर करती हैं। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होता है, या किन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। राशि हम लोग के पास बहुत प्रकार की हैं, चर राशि, अचर राशि। अब चर राशि में कई प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। अचर में भी कई प्रकार के अचर होते हैं, निरपेक्ष अचर, सापेक्ष अचर। तो भौतिक ये जो राशि है, तो राशि तो बहुत होते हैं। अब इसमें कौन सी राशि भौतिक राशि कहलाएगी? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है? तो भौतिक राशि के लिए बहुत ही सरल परिभाषा है इसका, कि वे सभी राशियाँ भौतिक राशि होती हैं जिन राशियों का मापन हम किसी भौतिक यंत्र से कर सकते हैं। किसी भी भौतिक या यंत्र से अगर किसी राशि का मापन कर सकते हैं, कर लेते हैं, ऐसी राशि को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। जैसे आपको उदाहरण दिया जाए, समय का मापन हम लोग कर सकते हैं। समय का मापन किससे कर सकते हैं? तो घड़ी की सहायता से कर सकते हैं। तो चूँकि समय का मापन घड़ी से हो सकता है, इसलिए समय कैसी राशि है? तो समय जो एक प्रकार की भौतिक राशि है। ऐसे ही दूरी या लंबाई, किसी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या इस तरह की चीज़ों को नापना हो तो उसके लिए हम लोग के पास है मीटर स्केल या मीटर पैमाना। अब मीटर पैमाने में अब हमारे जो स्केल हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, मतलब अलग अलग प्रकार के पैमाने हैं। बड़ी दूरियों के मापन के लिए, छोटी दूरियों के मापन के लिए, ये अलग टॉपिक है, उसको अलग वीडियो में बताया जाएगा, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक। लेकिन लंबाई को हम लोग माप सकते हैं मीटर पैमाना से, मीटर स्केल से, इसलिए लंबाई भी एक भौतिक राशि है। लेकिन आपको कहा जाए कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे सर में बहुत दर्द है, सर में होने वाला दर्द या पेट में होने वाला दर्द या हमारी आयु, तो इन सब राशियों का मापन जो हम किसी यंत्र से नहीं कर सकते। तो संवेदना या आयु या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको मापने का कोई भौतिक यंत्र नहीं है, इसलिए आयु या भौतिक राशि में नहीं लिया जाएगा। मतलब ये कि कुल मिला के कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको हम किसी भौतिक यंत्र से माप सकते हुए राशियाँ भौतिक राशियाँ, और जिसको हम किसी यंत्र से नहीं माप सकते वो राशियाँ जो भौतिक राशि नहीं होते हैं। अब भौतिक राशि में आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भौतिक राशियाँ मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल भौतिक राशि और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न राशि मूल राशि में बताया गया है कि वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उन्हें मूल राशि कहते हैं। और इसमें आपको 7 प्रकार इसके बताए गए हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और पदार्थ की मात्रा। इन 7 को छोड़ के आप जितनी भौतिक राशि जानते हैं, चाल, त्वरण, संवेग, जड़त्व, ये सारी इन 7 राशियों को छोड़ के बाकी जितनी भौतिक राशियाँ आप देखते हैं, सुनते हैं,
ये सभी की सभी राशियाँ जो हैं व्युत्पन्न राशि हैं। ये भी आपको 9th में ही बताया गया होगा कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, वे भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, जिन्हें हम लोग मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। मूल राशि के मात्रक, मूल राशि और मूल राशि के मात्रक, तो उसमें भी यह है कि लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि सब हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों को मूल राशियों की ज़रूरत है, और मूल राशियाँ किस प्रकार से यहाँ लेना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बीमा की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं, बीमा किसे कहते हैं। तो बीमा के लिए हम कोई एक उदाहरण लें हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है एक भौतिक राशि है चाल, चाल या वेग। चाल और वेग में एक छोटा सा अंतर है कि चाल अदिश है और वेग सदिश है। आंकिक मान तो समान ही होते हैं लगभग। तो चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक अगर लिखें हम लोग, चाल का मात्रक, यूनिट ऑफ स्पीड, तो इसका मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। या इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मीटर पे घात 1 और इंटू लगा के लिख सकते हैं सेकेंड पे घात 1। तो चाल को हम किस में व्यक्त कर सकते हैं? तो चाल को व्यक्त करने के लिए हम लोग के पास व्युत्पन्न मात्रक है मीटर और सेकेंड। मीटर गुणे सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर का घात 1 है और सेकेंड का घात 1 है। तो ये जो घात है 1 और 1, यही घात जो है चाल का क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा क्या है? तो भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिनको मूल राशि के मूल राशि के मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाया जाता है। किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी राशि को नहीं, किसी राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, किसी राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों पे जो घात लगाए जाते हैं, वही घात जो होते हैं, वही घात जो है उस राशि की बीमा कहलाता है। जैसे आपसे पूछा जाए चाल की बीमा कितनी, तो चाल की बीमा जो है मीटर में 1 और सेकंड में 1 होता है। अब बीमा को थोड़ा सा और सरल बनाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन बीमा की परिभाषा आप स्पष्ट कर लीजिए कि बीमा जो होते हैं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों को, भौतिक राशि के मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाए जाते हैं। तो मूल मात्रकों के ऊपर लगाए जाने वाली घातें जो होती हैं, वही घातें जो हैं बीमा कहलाती हैं। ये बीमा की परिभाषा है। अब ऐसे मीटर सेकेंड वगैरह लिखने से हम लोगों को थोड़ा सा असुविधा होता है आगे काम करने में, इसलिए हम लोग बीमा लिखने के लिए कुछ प्रॉपर अवधारणा लेते हैं। जैसे कि हम लोग लंबाई को, अगर द्रव्यमान को व्यक्त करना है, तो द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। लंबाई को व्यक्त करना है तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए हम लोग कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। समय को व्यक्त करना है तो बीमा में समय को व्यक्त करने के लिए हम लोग कैपिटल डी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ताप को व्यक्त करने के लिए थीटा का प्रयोग करेंगे। एम्पीयर को व्यक्त करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मूल मात्रकों के हिसाब से हम लोग इसके अलग अलग संकेत ले लेंगे, जिससे कि हम लोगों को लिखने में सुविधा हो। दूसरी बात कि बीमा जब भी लिखे जाते हैं तो बीमाओं को हम लोग इन संकेतों के पदों में लिखते हैं। इस नाम के पदों में की बजाय हम लोग संकेतों के पदों में लिखते हैं। दूसरी बात कि बीमा को सदैव हम लोग बड़े पुस्तक के भीतर ही लिखते हैं। अब इसमें एम एल टी बीमा के लिखने का जो क्रम होता है वह जनरली एम एल टी मतलब द्रव्यमान है तो पहले जरूरी नहीं उस भौतिक राशि में सारी राशियाँ हैं, लेकिन अगर ये तीनों राशियाँ हैं तो आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। टी को भी पहले लिख सकते हैं, एल को भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है इसको लिखने का वो एम एल टी के पदों में लिखा जाता है। एम एल टी के मतलब कि सबसे पहले हम द्रव्यमान का टर्म लिखते हैं, फिर लेंथ का, फिर उसमें हम टाइम का लिखते हैं। इसके बाद भी अगर कोई पद है, कोण है, ताप है, वो विद्युत धारा है, तो उसके लिए हम लोग इसके आगे उन चीज़ों को लिखते जाते हैं।
अब इसमें अब हम लोग अब चाल की, अगर चाल का मात्रक हम लोग को मिल गया है, चाल का मात्रक हम लोग ला दिए थे इसके पहले, चाल का मात्रक ला दिए थे मीटर प्रति सेकंड या मीटर पे घात 1 गुणे सेकंड पे घात 1। अब यहाँ से हम लोग को चाल की बीमा अगर लिखनी हो, चाल की बीमा, तो बीमा लिखने के कुछ प्रॉपर नियम आपको बताए हम कि बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, इनको हम संकेतों से व्यक्त करते हैं। संकेतों मतलब इसमें द्रव्यमान है ही नहीं, तो यम का राशि लिखा ही नहीं जाएगा, या लिखेंगे तो उसको हम यम पे 0 लिख देंगे। यम का पावर 0 मतलब इसकी यम की बीमा 0 है, मतलब यम द्रव्यमान का पद इस भौतिक राशि में नहीं है, या इसको लिखे ही ना, जो नहीं उसको न लिखें। इसके बाद यम के बाद यल है, यल है इसमें लंबाई मतलब यल का बीमा 1 और समय की बीमा 2। अब एक घात का ही लिखते नहीं है, प्रॉपर वे में भी अंकगणित में भी हम एक नहीं लिखते हैं, तो इसका जो बीमा है वो हो जाएगा LT -1। इसको ऐसे पढ़ते नहीं है, L इंटू टी पावर -1 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं LT -1, मतलब यल मतलब यल की बीमा 1, T -1 और टी की बीमा -2। अब जैसे किसी राशि की बीमा अगर मान लीजिए आया हुआ है, अब पता नहीं किस राशि का होगा नहीं पता, अब मान लीजिए कोई एक बीमा है, इसको पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, देखिए हमने गलत लिख दिए, यम का पद पहले लिखेंगे, ऐसे मान लीजिए बीमा है, तो इसको यम स्क्वायर L³ T पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे M2 L3 T -1, यानी कि यम की बीमा 2, L की बीमा 3 और T की बीमा -। बीमा को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे ही बातचीत करने में एक दूसरे को बताते हैं और समझते भी हैं। तो अब आगे क्लियर हुआ, आप सीधे इसको लिखेंगे चाल की बीमा LT -1। आप देखोगे बेग की बीमा निकालोगे तो बेग की बीमा, बेग बराबर विस्थापन बटे समय, बेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो अब बेग का मात्रक लेने जाएंगे लोग, तो विस्थापन मतलब वही लंबाई दूरी, इसका मात्रक जो मीटर होगा और नीचे जो समय का मात्रक 2 सेकेंड होगा ही, यानी कि इसका मात्रक हो गया मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -, यानी कि बेग की बीमा हो जाएगी, बेग की बीमा ये हो जाएगा यम का मीटर का यल लिखेंगे और समय का T -1। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में समान, अर्थात बेग और चाल जो है ये दोनों समान भौतिक राशियाँ हैं। इनमें छोटा सा अंतर होता है, लेकिन मूल रूप से ये समान भौतिक राशियाँ हैं, क्योंकि इनकी बीमाएं आपस में क्या है, समान। अब इसके हिसाब से हम लोग किसी भी राशि का बीमा लिख सकते हैं। किसी राशि का बीमा लिखने के लिए हम लोगों को सिर्फ उस राशि का सूत्र पता होना चाहिए, और उस राशि के सूत्र की सहायता से उसके मात्रक लिखें, और मात्रक के बाद इस यम एल और टी का प्रयोग करते हुए उसकी बीमा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि लंबाई का यल लिया है तो क्षेत्रफल लेते हैं पहले, एरिया। तो क्षेत्रफल में अलग अलग जगह पे अलग अलग आकृति के क्षेत्रफल का अलग अलग सूत्र है। मान लीजिए आयत है तो उसकी सीधे उसका फार्मूला वो सीधे होता है लंबाई, और इसमें कर देते हैं घात इसका चौड़ाई का। तो किसी भी राशि का बीमा निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें उसका सूत्र लिखिए, सूत्र लिखने के बाद उसको मूल राशि में उसका मूल मात्रक लिखिए। तो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मतलब यहाँ पे लंबाई का मात्रक वो है चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, यानी कि कुल मिलाकर हो गया मीटर पे घात। तो इसलिए क्षेत्रफल का बीमा कितना होगा, क्षेत्रफल की बीमा बहुत सरल है, आपको ऐसा भी कुछ नहीं लगेगा कि इसमें कुछ नहीं आने वाली चीज़ है। क्षेत्रफल की बीमा, तो इसमें यम का पद नहीं है और टी का पद नहीं है, मतलब द्रव्यमान नहीं है और समय नहीं है, इसमें है सिर्फ लंबाई। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यल या L2, या लिख देंगे L2 बड़े कोष्ठक के भीतर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल का बीमा। आयतन का निकालना है तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
मात्रक लेने जाएंगे तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर पे घात 3। और जब आयतन का बीमा लिखने जाएंगे तो L3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए घनत्व का लिखना है, कुछ बीमा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए घनत्व का लिखना है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसलिए घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक, तो घनत्व का मात्रक ऊपर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है किलोग्राम, मूल मात्रक में ले जाते हैं। अब बटे आयतन, आयतन का मात्रक है मीटर पे घात 3, यानी कि किग्रा और मीटर पे पावर -3 किग्रा प्रति घन मीटर भी इसको पढ़ते हैं। इसलिए घनत्व की बीमा कितनी हो जाएगी? घनत्व की बीमा, तो बीमा जो है एकदम सिंपल है, ये किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं? यम, और ये लंबाई है तो L -3, तो ml -3 हो गया घनत्व की बीमा। तो क्षेत्रफल का बीमा देखे, घनत्व का देखे, इसके बाद से चाल का देखे, तो इसके पहले फिर वेग का देखा गया था। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए कि बल, बल के पहले त्वरण का निकालिए। त्वरण होता है द्रव्यमान अब बटे, त्वरण का द्रव्यमान ही होता है, त्वरण का द्रव्यमान नहीं, तो त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। वेग परिवर्तन मतलब वेग, और वेग का मात्रक हम लोग निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड वेग का, अब बटे ये समय का, फिर समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होगा त्वरण का मात्रक। अब त्वरण का मात्रक मिल गया आपको, तो अब लिख सकते हैं आप त्वरण की बीमा। तो त्वरण की बीमा हो जाएगी, इसमें लंबाई और समय का पद है, द्रव्यमान का पद नहीं है, इसलिए इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड -2। अब इसमें क्या है कि मीटर को हम लोग L से दिखाते हैं और सेकेंड को T -2, तो LT -2 हो जाता है बीमा त्वरण का। तो त्वरण का बीमा निकला LT -2। अब याद करिए 9th में पढ़े थे आप बल, न्यूटन के नियम में बल पढ़े थे, और बल बराबर पढ़े थे आप द्रव्यमान और वो है त्वरण। बल का सूत्र पढ़ा गया है द्रव्यमान को है त्वरण। अब यहाँ से बल का मात्रक आप लिख सकते हैं, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक माने द्रव्यमान का मात्रक है, त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक पता है हम लोगों को किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी निकाला गया यहाँ पे मीटर बटे सेकेंड का वर्ग। तो बल का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इंटू सेकेंड पे पावर -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं न्यूटन। ये बड़ा मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक में जब हम लोग जाते हैं एमकेएस के, तो उसमें इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन जो है एसआई मात्रक है। हम लोग मूल मात्रक में लिखने की बात हो रही थी। बीमा लिखने के लिए मूल मात्रक में राशियों का होना एकदम आवश्यक है। बिना मूल राशि के मूल मात्रा के हम लोग बीमा नहीं लिख पाएंगे।
तो यहाँ से बल का मात्रक हो जाएगा, बल का बीमा हो जाएगा यम एल टी माइनस 2, यम एल टी माइनस 2 हो जाएगा बल का बीमा। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है। आप अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो केवल आप सूत्र लिखिए, एफ इक्वल टू एम में, मन में सोचिए एम है ए है, मात्रक पता है, सीधे आप बीमा लिखिए। तो इस वजह करके आप जितनी भौतिक राशियों को आज तक पढ़े हैं, लिखे हैं, जानते हैं, उन भौतिक राशियों की बीमा अवश्य लिखें, एक चार्ट बना के, पहले सूत्र पे, फिर उसके मूल मात्रक, और फिर तीसरे लाइन में जो है उसकी बीमा को लिख दें। तो ये आपका बहुत जल्दी जो एक जगह जो इकट्ठा हो जाता है। अब जिन जिन राशियों की बीमाएँ एक समान होती हैं, वे राशियाँ जो हैं समान भौतिक राशियाँ कहलाएंगी, और उसको हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। अभी एक दो मात्रक हम लोग, एक और दो बीमा निकालेंगे हम लोग। चौथा हुआ, पाँचवा बल निकला, तो बल के बाद आप कार्य का निकाल सकते हैं। ऐसे आप सीक्वेंस में चलेंगे ना तो बहुत आसान होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य बल गुणे विस्थापन, इसको अदिश सदिश में जब पढ़ाया जाएगा तो उसको डिटेल बताया जाएगा। कार्य अदिश राशि है, बल और विस्थापन सदिश है, तो अदिश कैसे होता है वो आगे सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मूल रूप से बीमा की। तो यहाँ से अब हम कार्य का मात्रक लिखेंगे, कार्य का मात्रक, तो बल का मात्रक अभी लिखा गया पूरा यहाँ पे। बल का मात्रक हुआ किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हुआ पूरा, अभी निकाला गया यहाँ देखिए, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ के बाद अब बच रहा है विस्थापन का मात्रक मीटर, यानी कुल हो गया किग्रा मीटर पे घात 2 और प्रति सेकेंड पे घात भी 2। इस कार्य की बीमा कितनी होगी? कार्य की बीमा, तो कार्य का बीमा करने जाएंगे तो देखिए यम एल टी तीनों पद हैं, तो यम का बीमा 1 है तो यम हो जाएगा, लंबाई का 2 है तो एल टी हो जाएगा, टी लंबाई 2। ये हुआ कार्य का। तो बल का एम एल टी माइनस 2, कार्य का एम एल टू टी माइनस 2, एक लंबाई बढ़ गया इसमें। तो इन राशियों को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि किस राशि की बीमा है। अगर ध्यान से करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि इन राशियों को देख के बता सकते हैं कि किन राशियों की बीमा है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप सारी बीमाओं को एक साथ बना लिख के उसके बाद से एक चार्ट बनाना उसका। जब उसका टेबुलेशन कर देंगे तब आपको ये बीमाओं की जब तुलना करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किन की बीमाएँ आपस में समान है और कौन कौन सी बीमाएँ जो है असमान है। एक बीमा और लिखते हैं हम ऊर्जा का। ऊर्जा में हम लोग कई प्रकार की ऊर्जाएँ जानते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में बहुत सारे प्रकार होते हैं ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम लोग किसी एक ऊर्जा को ले, सामान्य सरल ऊर्जा को किसी को ले, मान लीजिए हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड में गुरुत्व के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, या गुरुत्वीय बल के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे mgh, गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। तो इसका मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड का वर्ग। ये मात्रक में आप वर्ग क्यूब पढ़ सकते हैं, बीमा में नहीं पढ़ते। और ऊंचाई का मात्रक है मीटर, ऊंचाई मतलब लंबाई। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड
इसलिए इसकी बीमा कितनी होगी, इसका बीमा जो है कितना होगा उसके लिए काम करें हम लोग। तो mL2 और T-2 देखिए कार्य ये सारी ये ऊर्जा है, ये कार्य mL2 T-2 mL2 T-2 दोनों की बीमा समान है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा अर्थात ऊर्जा और कार्य जो है तुल्य का है, एक दूसरे में परिवर्तनशील है और ये जो है एक ही प्रकार की राशियाँ हैं, इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जब हम किसी वस्तु पे कार्य करते हैं तो उसमें वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, कार्य से ऊर्जा, ऊर्जा से कार्य। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस तरह से जितनी भौतिक राशियाँ आपको मिल सकें उन भौतिक राशियों का पहले सूत्र लिखिए, फिर उसका मात्रक लिखिए, मात्रक लिखने के बाद उसका बीमा लिखिए। देखिए काम बहुत छोटा है, लेकिन आप एक बार एक किनारे से जब सारी राशियों को लिख के उसका एक टेबुलेशन कर देंगे, उसका चार्ट बना देंगे, तो उससे आपको कई फ़ायदे होंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि किन किन भौतिक राशियों की बीमाएँ आपस में समान है, तुलना करिए किन की अलग अलग है और कितनी सरल है ये काम करना कि आप किसी भौतिक राशि का बीमा निकालते हैं। इसके बाद से एक एग्ज़ाम के लिए या और अन्य चीज़ों के लिए इसमें बीमाओं का उपयोग है, तो ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप पहले एक टर्न पे ये बीमा लिख के थोड़ा सा उस पर मनन चिंतन करिए और अगर दो मित्र एक साथ हैं कहीं तो इस पर बात करिए कि आप इसकी बीमा निकाल के दिखाओ, तुम आप इसकी बीमा निकाल के दिखाओ। तो अगर आपको सूत्र पता है, कॉन्फिडेंस रखिए, सूत्र पता है तो आप निश्चित रूप से उसकी बीमा बता सकते हैं, निकाल सकते हैं और जितना ही अच्छा प्रैक्टिस करेंगे बीमा आपको उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। और बीमा का जो इसके बाद उपयोग है, बीमा का उपयोग जो है 3 महत्वपूर्ण उपयोग है। बीमा के उपयोग में एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, फिर नए सूत्रों की खोज करना, फिर इस तरह से जो 3 उपयोग हैं बीमा के, वो 3 उपयोग जो है एक साथ अगले वीडियो में देखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आज बीमा वाला जो काम कर लें, उसके बाद से आगे का काम होगा। ओके।